ससुराल आए मामा जी। शर्मा परिवार एक बड़ा परिवार है। रामकिशन और आशा शर्मा के बड़े बेटे सुरेश की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम है रीटा। लेकिन रामकिशन और आशा की शादी के बाद से आशा का छोटा भाई पवन त्रिवेदी रामकिशन और आशा के घर में ही रह रहा है। रामकिशन और आशा की शादी में पवन सिर्फ 10 साल का था। अब तो पवन की शादी भी हो चुकी है। पवन की बीवी का नाम है उमा। पवन और उमा को एक 10 साल का बेटा भी है। पवन और उमा दोनों मिलकर आशा के कान भरते रहते हैं और वो जीजा जी के घर में चलने ही नहीं देते। पवन और उमा का बेटा दिन भर खाता रहता है और रीटा को तंग करता रहता है। सुबह हॉल में मामा जी और सासू माँ बैठे हुए हैं। मामा जी अखबार पढ़ते हुए सासू माँ के साथ गप्पे मार रहे हैं। रीटा सबके लिए चाय लाती है। रीटा, खाने की तैयारी हो गई क्या? जी माँ जी, बस हो गई। रीटा चाय रख के किचन में जाती है। मामा जी अखबार पढ़ते रहते हैं और 5 मिनट बाद अपनी बहन से कहते हैं, दीदी चाय थोड़ी ठंडी हो गई है, वो मैं अखबार पढ़ रहा था ना। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं रीटा को बोल के वापस गर्म करवाती हूँ। अरे रीटा, सुनती हो? जी, क्या हुआ सासू माँ? कुछ नहीं बेटा, वो मामा जी की चाय ना ज़रा ठंडी हो गई है, फिर से गर्म करके ले आना ज़रा। रीटा को गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो चाय लेकर जाती है और गर्म करके लाती है। उतने में ही घर की नौकरानी कुसुम आती है। अरे कुसुम, कल जल्दी चली गई थी क्या? जी माँ जी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन था ना, इसलिए। कोई बात नहीं, जाओ काम में लग जाओ अब। कुसुम अंदर चली जाती है। अरे क्या दीदी, इन नौकरों को इतने लाड प्यार से मत रखो, इनको इनकी हद में ही रखो। अरे वैसी बात नहीं है, कुसुम काफ़ी पुरानी है इस घर में। घर के सभी सदस्यों से बहुत मानते हैं। अब मैं क्या बोलूं, पर फिर भी। तभी ससुर जी आ जाते हैं। हो गया जी आपका हिसाब किताब? हाँ बस हो गया। थोड़ी चाय ले आओगी सुरेश की माँ? अरे क्यों दीदी को तंग करते रहते हो जीजा जी, बहू को बोलो ना। क्यों, मेरी पत्नी से मैं चाय के लिए भी नहीं बोल सकता क्या? शादी के बाद से यहाँ आए हो, अभी तक इसी घर में हो। क्या आप भी ना जब देखो तब मेरे भाई को बोलते रहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बाजू लेता हूँ ना दीदी, इसलिए। क्यों, जब देखो तब उस बेचारी बहू से काम करवाते रहते हो? अरे थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम तुम भी कर लिया करो। अरे जीजा जी, आपको तो मेरी दीदी के बारे में कुछ पड़ी नहीं। अरे रीटा, ज़रा ससुर जी के लिए भी चाय ले आना। रीटा चाय लेकर आती है। रीटा, जरा मामी जी के लिए ऊपर वाले कमरे में चाय लेके जाना, वो बबलू की पढ़ाई करा रही है ना। ससुर जी को ध्यान में आता है कि उनके छोटे बेटे सुमित के लिए रिश्ता आया है। अरे सुनो सब लोग, हमारे छोटे बेटे सुमित के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की अच्छी है, काफ़ी अच्छे घर से है। अरे ये तो काफ़ी अच्छी बात है। सुमित भैया की भी शादी की उम्र हो गई है। तो कब जाना है लड़की देखना? मैं सोच रहा हूँ इस रविवार को चले जाते हैं। हाँ बाबूजी। जीजा जी, जो लड़की इस घर में आएगी वो हमारी दीदी के पसंद से ही आएगी। अरे पहले लड़की को तो देखते हैं। चलो मैं काम पर चलता हूँ। हाँ जीजा जी, चलिए आप। मैं भी ना घर के कुछ काम निपटा के आता हूँ आपकी मदद करने। रीटा अंदर चली जाती है। ससुर जी बाहर चले जाते हैं। मामा जी अपनी दीदी से हमेशा पैसे मांगते रहते। थोड़े पैसे घर के कामों के लिए खर्च करते और बाकी पैसे खुद ही रख लेते। ऐसे अपनी दीदी को हमेशा बेवकूफ़ बनाते। दीदी ज़रा 1000 रुपये तो देना, घर के लिए सब्जी वगैरह खरीदनी है ना। अरे 2 दिन पहले ही तो तुम्हें 500 रुपये दिए थे ना। अरे दीदी क्या करे, महंगाई इतनी हो गई है, आजकल 500 रुपये में आता क्या है। अरे पर उसके 1 हफ्ते पहले ही तुम्हें 1000 रुपये भी तो दिए थे ना। वो दीदी, वो ना मैं बाज़ार में से सबसे अच्छा अच्छा सामान चुनकर लाता हूँ ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन अच्छे से खर्च करना। हाँ, अरे ज़रूर दीदी। सासू माँ उनके बटुए में से 1000 रुपये निकाल कर मामा जी को देती है। शर्मा परिवार की साड़ियों की दुकान है। मामा जी दुकान में जाते हैं जीजा जी की मदद करने, और अगर मौका मिले तो वहाँ भी हाथ साफ कर लेते हैं। सुनो, सुरेश और सुमित बाहर गए हुए हैं, मैं भी ज़रा इधर हुआ आता हूँ। शायद वो होलसेलर साड़ियाँ रखने आए, तो उससे साड़ियाँ लेकर उसे ये 5000 रुपये दे देना। जी जी ज़रूर। ससुर जी के जाने के बाद थोड़ी ही देर में होलसेलर आता है। साड़ियों का झोला दुकान में रखता है।
ये लीजिए आपकी 25 साड़ियाँ, 5,000 रुपये हो गए। 3,500 रुपये में दे दो भाई। क्या बात कर रहे हो? बात 5,000 की हुई थी। हाँ लेकिन दूसरा होलसेलर 3,500 में दे रहा है। ये क्वालिटी देखी आपने? ऐसी क्वालिटी नहीं मिलेगी 3,500 में। ठीक है तो एक काम करते हैं, ना तेरी ना मेरी 4,000 में सौदा करते हैं, लेकिन जीजा जी को बताना मत इस बारे में। ठीक है। शाम को सब लोग खाना खाने के बाद बैठकर बातें करते हुए टीवी देख रहे थे। ससुर जी सुमित की शादी की बात बड़े बेटे सुरेश को बताते हैं। सुनो सुरेश बेटा, सुमित के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की बहुत अच्छे घर से है, हमारे सुमित के लिए अच्छी रहेगी। पिताजी ये तो बहुत अच्छी बात है। फोटो वोटो है क्या लड़की की? ये देखो, नीचे जन्म कुंडली भी है। सुरेश फोटो दिखाता है। सुरेश फोटो रीटा को भी दिखाता है। बहुत अच्छी लड़की है बाबूजी। फिर सुरेश फोटो सुमित को दिखाता है। कैसी लगी लड़की देवर जी? अरे जब देखने जाएंगे तब पता चलेगा, अभी इतनी जल्दी क्या है? लड़की देखने कब जाना है पिताजी? मैं सोच रहा हूँ इस रविवार को ही जाते हैं। लेकिन फिर दुकान कौन संभालेगा? अरे वो मामा जी देख लेंगे। हाँ वो भी ठीक है। मामा जी घर को पेंट करके पैसे कमाने का नया तरीका ढूंढ निकालते हैं। दूसरे दिन सुबह हमेशा की तरह मामा जी और सासू माँ चाय पी रहे थे। दीदी अब सुमित की शादी करवा ही रहे हैं तो क्यों ना हम घर को थोड़ा चमका दे। क्या मतलब? मतलब घर को पेंट कराते हैं, घर अच्छा दिखेगा। हाँ ये बात तो सही है, करवा लेते हैं। कोई अच्छा पेंटर है क्या नज़र में? मैं आज ही देखता हूँ दीदी। मामा जी पेंटर के साथ सौदा करते हैं। यहाँ दुकान का मालिक कौन है भाई? मैं हूँ, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी हमें ना घर को पेंट करवाना है। कर देंगे जी। घर कितना बड़ा है आपका? कितने कमरे हैं? घर तो काफ़ी बड़ा है, ऊपर नीचे मिला के घर में 6-7 कमरे होंगे। आप पैसे कितने लगेंगे ये बताइए। ऐसे नहीं बता पाऊँगा, घर देखना पड़ेगा। वो देखिए लगभग उतना बड़ा होगा। फिर भी घर देखना पड़ेगा। ठीक है शाम को आ जाइए, लेकिन एक बात बतानी है आपको। जी कहिए ना। जितना भी खर्चा होगा आप उससे 7,000 रुपया ज़्यादा बताएंगे। वो ऊपर के 7,000 रुपये आप मुझे देंगे तो ही आपको ये काम मिलेगा। और हाँ ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है ठीक है, बताइए कब आए घर देखने? अरे शाम को आ जाओ। शाम को पेंटर घर देखने आता है। मामा जी, सासू माँ और ससुर जी टीवी देख रहे थे। अरे आइए आइए। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। दीदी जीजा जी, ये है वो पेंटर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, बहुत अच्छा पेंटर है ये। सासू माँ उमा को पेंटर के लिए चाय लाने बोलती है, लेकिन उमा हमेशा की तरह रीटा को काम पे लगा देती है। अरे उमा ज़रा इनके लिए चाय तो लाना। मैं तो ले आती दीदी, लेकिन सुबह से मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। मैं रीटा को बोल देती हूँ। अरे रीटा ज़रा सुनो, घर पर पेंटर आए हैं, उनके लिए एक कप चाय ले आना। जी नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ले लीजिए चाय। ठीक है, चाय बनने तक घर दिखा दीजिए। मामा जी उन्हें पूरा घर दिखाते हैं। वो लोग वापस हॉल में आते हैं और फिर पैसों की बात होती है। लीजिए आपकी चाय भी आ गई। देख लिया पूरा घर? हाँ जी हाँ जी। तो कितना खर्च होगा पेंटिंग का? लगभग 35,000। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है। 20,000 25,000 तक हो जाना चाहिए। अगर अच्छा पेंट चाहिए तो इतने तो लगेंगे। वो तो आप मामा जी की पहचान के हैं इसलिए कम बोल दिया, नहीं तो अच्छे पेंट का इससे ज़्यादा ही होता है। दीदी मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। आप ज़्यादा सोचिए मत जीजा जी, हाँ कर दीजिए बस। अरे ठीक है ना सुरेश के पापा, अब इतना मत सोचिए। थोड़े ज़्यादा तो लग रहा है पर ठीक है चलेगा। तो कब से काम शुरू कर सकते हैं पेंटर जी? कल से ही शुरू कर देंगे। एक हफ्ते बाद पेंटिंग का काम खत्म हो जाता है। पेंटर ससुर जी से पैसे लेता है, जिसमें से मामा जी अपना हिस्सा उससे ले लेते हैं। घर एकदम नया सा लगने लगता है। सासू माँ, ससुर जी और मामा जी बैठे थे। पेंटर खड़ा होकर उनसे बातें कर रहा था। हाँ तो शर्मा जी, हो गया आपके घर का काम पूरा? जी ये लीजिए आपके पूरे 35,000 रुपये।
पैसे देखकर मामा जी की आंखों में चमक आ जाती है। जी धन्यवाद, मैं चलता हूँ। कुछ काम होगा तो याद कीजिएगा। चलिए मैं आपको छोड़ने आता हूँ। मामा जी उन्हें छोड़ने जाते हैं और घर से थोड़ी ही दूर जाकर वो पेंटर से उनके 7,000 रुपये ले लेते हैं। सुमित के लिए लड़की देखने जाने का दिन तय हो जाता है। शाम को ससुर जी, मामा जी और सासू माँ हॉल में बैठे हुए थे। सुरेश खाना खाने के लिए बाहर आता है। खाना हो गया सुरेश बेटा? जी माँ, खाना हो गया। पिताजी, वो सुमित के लिए लड़की देखने जाना था ना, क्या हुआ उसका? पेंटिंग के चक्कर में हम सब तो भूल ही गए थे। अरे नहीं बेटा, उनका फ़ोन आया था। वो लोग पिछले रविवार ही कहीं बाहर गए थे, इसलिए उन्होंने इस रविवार को आने बोला है। चलो अच्छा है, हमारे घर में भी काम चल रहा था तो ठीक है, इस रविवार को जाते हैं। रविवार का दिन आता है। सब लोग तैयार होकर निकलते हैं। जल्दी चलिए पिताजी, गाड़ी आ गई है। सब लोग जानकी के घर पहुंचते हैं। सब बैठे थे। जानकी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। जानकी सबको बहुत पसंद आती है। उसे देखकर सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। कुछ ही समय में जानकी और सुमित की शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद जानकी देखती है कि किस तरह से मामा और मामी सासू माँ को चने के झाड़ पर चढ़ाकर अपनी बात मनवाते हैं। मामा जी, मामी जी, बबलू और सासू माँ जब एक दिन हॉल में बैठे थे। माँ, मुझे नूडल्स खाने हैं, मुझे नूडल्स खाने हैं। अरे ये बच्चा भी ना किसी की सुनता नहीं। रीटा, जानकी ज़रा यहाँ तो आओ। रीटा और जानकी दोनों बाहर आती हैं। ज़रा इसके लिए नूडल्स तो बनाना। ये सुन ही नहीं रहा। अरे बबलू बेटा, खा लो पकोड़े, नूडल्स कल बना देंगे। बहू, यहाँ बड़ों की बात को टाला नहीं जाता। नूडल्स बनाने को कहा है तो बना दो। यहाँ सिर्फ हमारी दीदी का हुक्म चलता है। हाँ जी मामा जी। जानकी रीटा से मामा और मामी के बारे में पूछती है। रीटा जानकी को मामा और मामी के बारे में बताती है और कैसे वो उनको इतने समय से झेल रही है ये भी बताती है। रीटा और जानकी छत पर बैठकर चावल चुन रही थी। रीटा दीदी, ये मामा जी कौन है और ये यहाँ क्यों रहते हैं? अरे ये मामा जी ना सासू माँ के सगे भाई हैं। जब सासू माँ की शादी हुई थी तब उनके साथ कुछ दिन यहाँ रहने आए थे, लेकिन फिर तब से गए ही नहीं। उनकी शादी के बाद भी यहीं रहते हैं। और उनकी बीवी कैसी है? अरे पूछो मत, एक नंबर की आलसी है। काम बोलो तो कुछ ना कुछ बहाना करती रहती है। और उनके बेटे बबलू को एक नंबर का भुक्खड़ बना कर रखा है उन्होंने। उसे ना डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है। वो कभी किसी की नहीं सुनता। थोड़ा सा डांट दिया तो मामी जी को जाकर बताएगा। मामी जी सासू माँ को बताएंगी और फिर सासू माँ हमें डांटेंगी। और ये मामा जी कुछ काम वाम करते हैं कि नहीं? दुकान के काम में हाथ बटाते हैं और ज़मीन खेती बाड़ी के काम पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। मतलब घर में बाकी सदस्य की तरह ही रहते हैं। देखो, घर में रहने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन काम में थोड़ी तो मदद करें। काम में तो हाथ बटाते नहीं, ऊपर से 4 काम और बढ़ा देते हैं। लगता है इनका कुछ करना पड़ेगा। देखते ही दीदी, आप और मैं हम दोनों मिलके कुछ करते हैं। वैसे सासू माँ हमेशा इनका साथ देती है। अब उनके मायके के लोग हैं तो साथ तो देंगी ना। पर ये तो गलत है ना। हाँ, पर कौन समझाए उनको? और ससुर जी, वो कुछ नहीं कहते? उन्हें तो सासू माँ चुप करा देती हैं, लेकिन ससुर जी ना मन से बहुत अच्छे हैं। हमें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो ठीक है, आप पापा जी और सुरेश भैया को लेकर खाने के बाद हमारे कमरे में आ जाइएगा। हम सब मिलकर कुछ तरकीब सोचते हैं। ठीक है। जानकी मामा और मामी को सीधा करने की तरकीब निकालती है। रात को सब लोग सुमित के कमरे में मिलते हैं। ये मामा जी और मामी जी को ठीक करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है, मेरी बात सुनिए। वो सबसे कुछ कहती है। सब लोग ध्यान से सुनते हैं। ससुर जी सबको बताते हैं कि कुछ दिन तक जानकी घर का सारा हिसाब किताब संभालेगी। अगली सुबह, देखो सब लोग, दुकान के काम में ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसलिए कुछ दिन के लिए घर का और दुकान का सारा हिसाब किताब जान की बेटी करेगी। तो कुछ दिन के लिए जो भी पैसे या कुछ भी काम हो तो जानकी से बात कर लीजिएगा। जीजा जी, आपको ये काम मुझे या दीदी को देना चाहिए था। क्यों दीदी? तुम्हारी दीदी कितने काम करेगी, उसे थोड़ा आराम करने दो भाई। जानकी नहीं है इसलिए उसे ये काम दिया है, और फिर कुछ ही दिन की तो बात है। हाँ मामा जी, कुछ ही दिन की तो बात है। ठीक है, अब सब लोग बोल रहे हैं तो। ऐसा बोल के सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। जानकी मामा और मामी को काम पे लगाती है। दूसरे दिन सुबह
सासू माँ हॉल में बैठी थी हमेशा की तरह। मामा जी और मामी जी चाय के लिए रुके थे। अरे रीटा बेटा, जल्दी से चाय ले आओ, मुझे खरीदारी के लिए निकलना है। रीटा सिर्फ एक ही कप चाय लाती है, उसके साथ जानकी भी थी। अरे ये क्या, सिर्फ एक कप चाय? हाँ मामा जी, सिर्फ सासू माँ के लिए, क्योंकि ये चाय थोड़ी ठंडी है और आपको तो गरम गरम चाय चाहिए होती है ना, तो वो चाय तो मामी जी बनाएंगी। और मेरी चाय? मामी जी, आप हमेशा बोलती रहती हैं मुझे एसिडिटी है, मेरे पैर दुख रहे हैं, तो आपको ना सिर्फ हेल्दी खाना खाना चाहिए, जैसे करेले का जूस वगैरह। आप ना चाय वाय मत पीजिए। क्यों सासू माँ, सही कह रही हूँ ना? बबलू की माँ चाय बनाओगी? हटो जी आप, मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है। देखा, हो गया ना। अच्छा बबलू की माँ, मेरे स्कूटर की चाबी तो लाना। स्कूटर की चाबी मुझे दीजिए मामी जी। घर का सामान तुम लाओगी क्या? स्कूटर थोड़ी दिन में बिकने वाली है ना, इसलिए। मामा जी और मामी जी दोनों भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन क्यों? और मैं दुकान कैसे जाऊंगा? और खेतों के हालचाल देखने कैसे जाऊंगा? चल के या फिर साइकिल से। दुकान में एक साइकिल पड़ा हुआ है, उसे इस्तेमाल कीजिए। खर्चा बहुत हो रहा है ना, 2-3 महीनों के लिए कुसुम भी बाहर जाने वाली है, उसकी जगह दूसरी नौकरानी ज़्यादा पैसे मांग रही है। तो मामी जी को अब घर का काम भी करना पड़ेगा। अरे मुझसे नहीं होगा घर का काम। तो फिर ठीक है, खेत में से किसी मजदूर को घर के काम करने के लिए भेज दीजिएगा। अरे तो खेत का काम कौन करेगा? हाँ आप, और कौन? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। बबलू की माँ, काम कर लो। मामी जी, आज से काम शुरू करेंगी ना आप? मामी जी सर को हाथ लगाकर बैठ जाती है। मामा जी निकल जाते हैं। आखिरकार मामा जी और मामी जी को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है और वो माफ़ी मांगते हैं। शाम को सब लोग खाना खाकर हॉल में बैठे थे। मामा जी अपने हाथ पैर मल रहे थे और बबलू अपने पिताजी के हाथ पैर दबा रहा था। अरे दीदी, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। बबलू बेटा, जरा आराम से। मामी जी भी उनकी कमर पकड़ते हुए आती हैं। अरे दीदी, ये सब काम मुझसे नहीं होगा, मैं ये सब नहीं करूँगी। आप बता दो अपनी बहुओं को। अरे जानकी बेटा, कोई नई नौकरानी नहीं मिली क्या? मिली सासू माँ, लेकिन इतनी अच्छी नहीं मिली। तो क्या तब तक कुमा को ही ये सारे काम करने पड़ेंगे? अरे सासू माँ, आपको ना एक बात बतानी थी। आज बाज़ार में आपकी और मामा जी की माता जी, यानी कि मामी जी की सासू माँ मिली थी। वो कह रही थी कि उनकी बड़ी बहू को काम में मदद चाहिए, इसलिए वो चाहती हैं कि मामा जी और मामी जी वापस उनके पास आकर रहें। अगर आप कहें तो उन्हें बोल दो कि मामा जी और मामी जी उनके यहाँ आकर रह लेंगे। अरे नहीं नहीं, वहाँ नहीं, सासू माँ तो बहुत काम करवाती है, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। बहू, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम ना जानबूझकर काम नहीं करते थे, लेकिन अब से हम घर के काम में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। हाँ जानकी बेटा, मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा, मुझे वहाँ मत भेजना। हाँ जानकी दीदी, मैं भी अब फिजूल की जिद नहीं करूँगा। तो सबको बात आ गई समझ में? जी जी जीजा जी, बहुत अच्छी तरह से। सब लोग खुशी से हंसते हैं।